बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जब कैंसर और डेड सेल्स की बात की थी तो उसमें हमने ज़िक्र किया था कि हम ये देखेंगे कि ये डेड सेल्स जो कि कहीं ना कहीं कैंसर की वजह भी बनते हैं, जब इनकी एक ख़ास मिकदार से ये बढ़ जाते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि ये रेगुलर एक प्रोसेस है, आप देखते हैं कि कोई भी चीज़ जो रेगुलर इन फंक्शन होती है, जैसे किसी आप गाड़ी की मिसाल ले लें या मशीन की मिसाल ले लें, तो उसके भी पार्ट्स चेंज करना पड़ते हैं, रिप्लेस करना पड़ते हैं, क्योंकि वो तोड़ फोड़ का शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह से जो ह्यूमन बॉडी है ये 24 आवर्स एवरी सेकंड फंक्शन कर रही होती है। जब आप सोए भी होते हैं ये तब भी एक इंटरनल प्रोसेस इसका चलता रहता है। अब जाहिर है कि उसके नतीजे के अंदर सेल डैमेज भी हो रहे होते हैं, डेड सेल्स भी होते हैं, तो फिर वो जाते कहाँ हैं। तो जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में बार बार हमसे मुखातब है कि तुम लोग गौर क्यों नहीं करते। तो मकसद क्या है कि जब भी आप इस अल्लाह ताला की कुदरत के ऊपर, निशानियों के ऊपर गौर करते हैं तो आपके लिए नए से नए नॉलेज के दरवाज़े, इल्म के दरवाज़े खुलते हैं और आप अल्लाह ताला की कुदरत बड़ी वाज़ेह होकर हमारे सामने आती है। तो आप ये ह्यूमन बॉडी, कोई भी चीज़ आप इनटेक करते हैं, कोई भी चीज़ खाते पीते हैं, तो उसका एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस के बाद जो बॉडी को चीज़ें चाहिए होती हैं वो रिटेन कर लेती है और बाकी बॉडी से निकल जाती हैं। तो इसी तरह से जब डेड सेल्स के हवाले से हम बात करते हैं तो ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त स्टडी है कि ये कहाँ जा रहे हैं। तो ये डेड सेल्स भी आपकी बॉडी से निकल रहे हैं, लेकिन कैसे निकल रहे हैं। ये जो आप अपने बाल देख रहे हैं ना, जिनको आप रोज़ संभालते हैं, रोज़ इनको ये कैसे शाइन करेंगे, कैसे इसका स्टाइल बनाना है, तो ये भी बेसिकली डेड सेल्स की शक्ल में निकल रहे होते हैं। और आपके ये नेल्स, ये भी डेड सेल्स ही होते हैं, लेकिन इनका एक प्रोसेस होता है। आपकी बॉडी के अंदर इन डेड सेल से एक प्रोटीन बनती है जिसको हम केराटिन प्रोटीन कहते हैं, और ये केराटिन प्रोटीन ही बेसिकली आपके नेल्स और बाल जो आपको नज़र आते हैं ये इनको बना रही होती है। उसी की वजह से ही ये ग्रो कर रहे होते हैं। तो इसको बुनियादी तौर पर आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि जो कुरान मजीद हमसे मुतालबा करता है ना, या हमसे ये कहता है कि तुम लोग गौर क्यों नहीं करते और अकल वालों के लिए निशानियां हैं, तो बेसिकली यही है। इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि आप इस अल्लाह ताला के बनाए हुए निज़ाम की किसी एक चीज़ पे जितना भी गौर करते हैं तो आपके लिए एक नई से नई अल्लाह ताला की कुदरत सामने आती है। इस कुदरत का जो निज़ाम है वो बड़ा वाज़ेह होकर हमारे सामने आता है। तो इसलिए हमें इस अल्लाह ताला की जो निशानियां हैं, जो अल्लाह ताला की कुदरत है, इस पे गौर ज़रूर करना चाहिए। इससे हमारे लिए दुनिया के जो राज हैं वो बड़े दिलचस्प तरीके से हमारे सामने आते हैं और अल्लाह ताला की कुदरत और वाज़ेह होकर हमारे सामने आती है। और ये एक रूटीन में कई चीज़ें हम देखते हैं कुदरत की, लेकिन उसको बस देख के वैसे ही हम गुजर जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हर चीज़ के ऊपर गौर करें, अल्लाह की इन निशानियों को देखें। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे किसी भी राज से पर्दा उठता जाता है तो हमारे लिए एक नई लर्निंग आती है, हमारे लिए एक और सेटिस्फेक्शन आती है, हमारा अल्लाह ताला की कुदरत के ऊपर ईमान और पुख्ता हो जाता है, हम दूसरों को बताने के काबिल हो जाते हैं। तो बेसिकली ये स्टडी भी आपसे शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है कि हम अपने इर्द गिर्द, इवन अपने ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी सराउंडिंग के अंदर ज़रूर गौर करें और अल्लाह ताला की जो कुदरत है इसके बारे में जानने की कोशिश करें।